पहली बात तो ये है कि जो ये रासकला मंच वालों ने जो ये थिएटर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया है, इनके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि उन्होंने एक रंगमंच को जो, क्योंकि रंगमंच क्या है कि आजकल जैसे हम लोगों को बुलाया जाता है स्टेट बाय स्टेट, आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, सब लोग यहाँ पर आते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो एक हर स्टेट का हर उस जगह का फ्लेवर मिल जाता है। प्लस जो लोग काम कर रहे हैं, हर स्टेट में काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा, तो एक मंच चाहिए होता है। तो हर कोई तो ऐसे मंच दे नहीं पाता है। हम भी कोशिश करते हैं, हम भी फेस्टिवल करते हैं, लेकिन ये रासकला मंच का जो मैंने देखा, सुना था, बट यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, जब हम लोगों ने शो शुरू होने से पहले आपने कहा कि कैसा लगा यहाँ आके, तो वो एक चीज़ है कि जब यहाँ आते हैं तो जब वो स्टूडेंट लोग जो वोटिंग होती है, तब उसमें लगता है कि यार ये शो आज कैसे होगा। पीछे हम लोगों की बातचीत चल रही थी कलाकारों की, भाई ये शो, टेंशन में आ गए थे वो लोग, तो आज तो होना है। फिर जब रिस्पांस जो मिला, जो जिस चीज़ में रिस्पांस मिलना चाहिए, जो एक एक डायलॉग पे रिस्पांस आता है, वो देख के लगा कि यार क्या ऑडियंस मिली है यार। मतलब जो पहले उन्होंने एक इमेज दिया, उसके बाद एकदम ही अलग इमेज। तो मैं ये रासकला मंच का ही आभार हूँ कि उन्होंने ये जो रखा, ये जो थिएटर फेस्टिवल करते जा रहे हैं, उसके वजह से ऑडियंस को भी पता चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। हरियाणा रंगमंच के लिए तो, क्योंकि हरियाणा में ऐसी चीज़ें होती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हरियाणा में थिएटर को करने का मतलब, ऐसे मंच को, और ऐसे मंच पे आप इतने लोगों को लेके आते हैं जगह जगह से, बड़े बड़े कलाकार, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, तो उसको एक जगह इकट्ठा करना, और वो भी हरियाणा, इसमें काफ़ी बड़ी बात है ये। और मैं चाहता हूँ कि और भी ऐसा हो, हरियाणा के और भी जगह में हो, जैसे आजकल हो रहे हैं, हिसार में भी हो रहा है, और भी जगह हो रहा है, तो ये और भी बढ़े। और मुझे लगता है कि सरकार को, जो अपने हरियाणा गवर्नमेंट को भी इसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि थिएटर को बढ़ावा बहुत कम मिलता है। जैसे डांस और इसका बहुत होता है, वैसे मुझे लगता है कि थिएटर को भी थोड़ा सा अब इम्पोर्टेंस देना चाहिए। क्योंकि कलाकार और कहाँ जाएंगे, थिएटर कलाकार और क्या करेंगे। तो थिएटर कलाकार को वैसे देखते हैं जैसे, मतलब परफॉर्म किया, ख़त्म हुआ, ख़त्म हो गया। तो जैसे वो टीवी एक्टर होते हैं या फिल्म एक्टर होते हैं, वैसे नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट भी इसको सहयोग करे, मतलब थिएटर को और बढ़ावा दे जी। पहली मतलब ये तो सभी के लिए होगा, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, हर एक जगह के लिए, कि जो स्टूडेंट आजकल, वो स्टूडेंट नहीं मिलते हैं जो पहले एक रंगकर्मी होते थे, जो थिएटर के लिए आते थे, अब शायद नहीं है। अब लोग टीवी और फिल्म के लिए बहुत भागते हैं, तो वो उनको बहुत जल्दी चाहिए, हर चीज़ जल्दी चाहिए। मुझे लगता है जल्दी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल्दी में बहुत कुछ मिस कर जाते हैं वो लोग। जो पहले जैसे थिएटर को सीखने को मिलता था, आजकल वो ट्रेनिंग भी ख़त्म हो गई है आस्ते आस्ते। क्योंकि जो ट्रेनिंग हम लोग कराते थे, ये पहले होता था, जैसे हम लोगों ने लिया है, आज के डेट में वो वैसा नहीं है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को, और जितने भी ये रंगमंच से जुड़े हुए हैं, उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग सीखें, अच्छी तरह सीखें। और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कुछ जल्दी नहीं होता है, जल्दी में कोई हर चीज़ आपको गेन नहीं होता है। तो जितनी चीज़ें आप ले पाते हैं, सीख पाते हैं, मुझे लगता है तभी आप बेहतर कलाकार बन पाएंगे। तो बहुत जल्दी में रहते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं चाहता हूँ कि थिएटर एक ऐसा चीज़ है जिसको बड़े मतलब प्यार से, मोहब्बत से, और जितना टाइम दे पाएंगे आप उसको, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, जल्दी में नहीं। मैं इस मामले में कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि थिएटर के एक्टर को अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसको प्रोफेशनली इसको बनाना चाहता हूँ, बड़ा मुश्किल होता है थोड़ा। क्योंकि आपको पता ही है कि कई जगह से सहयोग मिलता नहीं है। और जैसे टीवी एक्टर को मिलता है, फिल्म एक्टर को, बार बार मैं उसी को दोहराता हूँ, क्योंकि जहन में वही आता है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट, हम जिनको सिखा जाते हैं, वो सीधे भाग जाते हैं, थिएटर फिर रहता ही नहीं है। फिर घूम फिर के हम फिर वैसे ही आ जाते हैं उसी। क्योंकि अब इसको प्रोफेशनली बनाना, और बनना भी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर सहयोग अच्छा हो, किस तरह से हो सकता है उसको, मुझे लगता है कि तभी, अगर मान लीजिए अगर ये प्रोफेशनली बनाते हैं, तो वैसे ही रुकेंगे लोग प्रोफेशनली। तो इस मामले में मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा,
क्योंकि इसको प्रोफेशनली बनाना मुझे लगता नहीं है कि हमारे जो चीज़ें मिलती हैं, सभी को पैसा कमाना होता है भैया, सीधा सा घर चलाना होता है, तो उसके लिए रंगकर्मी में साहित्य काफ़ी सहयोग मिलता है। आप देखिए कि आजकल हम लोगों को स्टोरीज़ नहीं मिलती हैं, कहानियाँ नहीं मिलती हैं, हम कहानियाँ भूल जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी हैं, हमारे पास भंडार है, लेकिन हम खोजते नहीं हैं। हर जगह कुछ ना कुछ आपको कहानियाँ मिलती हैं, हम घिसे पिटे वही कहानियों पे, एक ही पुराने, एक ही वो छोटे भी आजकल राइटर हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे राइटर्स हैं, वो अगर उनको हम उनके राइटर को लेके अगर हम कुछ बनाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो साहित्य तो वैसे हमारे लिए काफ़ी बड़ी मतलब थिएटर से जो जुड़ा हुआ है वो ज़रूरी भी है, मतलब क्योंकि इसके बगैर तो काम ही नहीं होता ना। सब कुछ है। तो पहला तो ये है कि ये सभी लोगों ने जो इतना बढ़िया इस कार्यक्रम को जो आपने रखा, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसी जगह में रखना, और आपने स्टेट वाइज वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। और मैं चाहता हूँ ऐसा आप ये जो छोटे स्केल में हो रहा है, बड़े स्केल में हो। छोटे छोटे और जो हैं थिएटर चला रहे हैं, उनके भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हैं, जो हम लोग कभी कभी मिस कर जाते हैं हम लोग, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता है। आपको तो पता ही है, जब तक मौका नहीं मिलेगा तो आपको टैलेंट दिखेगा कैसे। तो हम लोग अगर पुराने लोगों को या बड़े बड़े दिग्गज लोगों को बुलाएंगे तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर हम छोटे छोटे को भी बुलाएं तो मुझे लगता है, और ये राजकला जो कर रहा है, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा काम कर रहा है। और थिएटर के लिए, हमारे लिए खासकर, मैं एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर, एज ए म्यूज़िक कंपोज़र, मैं ये कहता हूँ कि ऐसी जगहों में काम होना चाहिए। हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, हमारे लिए, हमारे कलाकारों के लिए। तो मैं राजकला मंच का बहुत बहुत आभार हूँ कि उन्होंने ऐसे आयोजित किया है, और ये साल में ऐसे करते रहते हैं, मतलब 5-6 इनके होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है।